सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा मैंने बताया कि रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है उसके अंदर मैं एक तो भाषा सेकंड के रूप में जिन विद्यार्थियों ने हिंदी लिया है उससे संबंधित वीडियो बनाकर टॉपिक के अनुकूल जैसे आपके दिए हुए हैं सिलेबस में उसके अनुसार एक एक टॉपिक को बड़े ही विस्तार से और बड़े आराम से समझाने का प्रयास चल रहा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप वो वीडियो भी देख रहे होंगे और शिक्षण वीडियो संबंधित वीडियो भी मैं शिक्षण वीडियो से संबंधित वीडियो बना के भी मैं अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का है उसमें डाला हूँ और आप उन वीडियो को देखिए और शिक्षण वीडियो संबंधित प्रश्न भी सही कीजिए। सबसे पहले हम शिक्षण वीडियो की बात करें तो हम हिंदी की शिक्षण वीडियो लेके आपके सामने मैं हिंदी की शिक्षण वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद जैसे भी बाकी शिक्षण विधियाँ है विज्ञान की, गणित की, संस्कृत की, इन शिक्षण विधियों के बारे में मैं चर्चाएं करूँगा आपसे और बड़ी आराम से और बड़े ही सरल तरीके से मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। ये तो आपको अब तक मेरी वीडियो देखने के बाद में पता चल गया होगा कि जो सर हैं वो हिंदी को बहुत ही आराम से और बहुत ही सरलता से पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, मेरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखे वो उन चीज़ों को साथ साथ में याद कर ले ताकि पेपर के अंदर उनके प्रश्न गलत न हो। तो देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले जो वीडियो लेके आया था शिक्षण वीडियो के अंदर, उस वीडियो में मैंने बताया था भाषा शिक्षण और हिंदी भाषा की कुछ परिभाषाएं आपके सामने बताई थी। अब मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसमें मैं भाषा की विशेषताएं और कुछ भाषा सूत्र के बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा वीडियो बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और साथ साथ में बार बार देखिए और जैसा मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ 2 मिनट के लिए कि एक रजिस्टर लगा लीजिए और साथ साथ में इन चीज़ों को नोट भी कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ जब आप नोट करेंगे तभी आपके पास एक तरह से जो है वो नोट्स के रूप में एक रजिस्टर हो जाएगा। जिस रजिस्टर को आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने भाषा की हिंदी भाषा की परिभाषाएं बता दी थी कि विद्वान हिंदी भाषा के बारे में क्या कहते हैं। उसी प्रकार से एक रामचंद्र वर्मा जो हिंदी के बहुत ही अच्छे राइटर माने जाते हैं हिंदी भाषा के अंदर, रामचंद्र वर्मा क्या कहते हैं कि मुख से उच्चित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। तो रामचंद्र वर्मा क्या कहते हैं, मुख से उच्चित होने वाले शब्दों और वाक्यों, मुख से उच्चित का मतलब मुख से उच्चारण होने वाले, मुख से उच्चित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वो क्या है, भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों, भाषा कहलाती है। इसी प्रकार से एक मैक्स मूनर हुए थे, एक विद्वान और हुए थे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके सामने मैक्स मूनर। क्या नाम है भाई, मैक्स मूनर। उन्होंने भी जो अपने हिसाब से हिंदी भाषा के बारे में अपने विभाषा दी है। तो देखिए मैक्स मूनर के अनुसार विभाषा क्या है, भाषा यदि प्रकृति की देन है, सुनिए विद्यार्थियों, भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए क्या किया भाई, सूचित रखा था। मैक्स मूनर यहाँ क्या बताए हिंदी भाषा के बारे में कि भाषा यदि प्रकृति की देन है, भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने मनुष्य के लिए बनाया है। ये किसकी परिभाषा है भाई, मैक्स मूनर के अनुसार। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो परिभाषा होगी है। कई बार क्या है कि इन परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि इन परिभाषा से संबंधित प्रश्न बताइए। अब हम आगे करेंगे चर्चा भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। कुछ भाषा के अंदर ऐसी विशेषता होती है जिनके माध्यम से कह सकते हैं कि भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त का मतलब क्या है, मजबूत माध्यम है। भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त का मतलब क्या है, मजबूत माध्यम है। तो देखिए विद्यार्थियों, भाषा की विशेषताओं को, भाषा सदैव अर्जित होती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, भाषा सदैव अर्जित होती है। भाषा सदैव अर्जित होती है। भाषा सदैव अर्जित होने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि भाषा में अर्जन का गुण होता है। नए नए शब्द भाषा के अंदर बनते रहते हैं। वही भाषा पूर्ण रूप से विकसित
विकास होने की आते हुए चलती है, जो नए नए शब्दों को अपने अंदर स्थान देती रहती है, वो कुछ परिवर्तन करती रहती है। निसंदेह हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, कई बार ये प्रश्न भी आ जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो लिपि कौन सी है विद्यार्थियों, देवनागरी। कौन सी है भाई लिपि, देवनागरी। किसकी भाई, हिंदी भाषा की। अब देखिए विद्यार्थियों, लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, संकेत। जिन संकेतों के माध्यम से हम कोई भी भाषा लिखते हैं वो वास्तव में क्या है, लिपि है। जैसे हिंदी के अंदर हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन है, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है, एबीसीडी वगैरह होती है। तो जिन भी संकेतों के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं, लिपि का मतलब क्या है, लिखने का तरीका, वही वास्तव में क्या होती है, लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो भाषा में क्या है, हमेशा भाषा की विशेषता के अंदर कि भाषा क्या है, हमेशा अर्जित होती है, सदैव क्या होती है भाई, अर्जित होती है। इसके साथ साथ भाषा गतिशील होती है। भाषा क्या होती है भाई, भाषा गतिशील होती है। भाषा अर्जित होती है, भाषा क्या होती है, साथ साथ में गतिशील होती है। भाषा क्या होती है भाई, अर्जित होती है, और भाषा क्या होती है भाई, गतिशील होती है। गतिशील का मतलब यह है विद्यार्थियों कि भाषा में एक तरह से गति का नियम भी चलता रहता है, इसलिए हम बात क्या कहते हैं, भाषा एक तरह से अर्जित भी होती है, भाषा एक तरह से गतिशील भी होती है। भाषा क्या होती है भाई, एक तरह से गतिशील भी होती है। तो भाषा अर्जित भी होती है, और भाषा क्या होती है भाई, आपके सामने भाषा गतिशील भी होती है। और इसके साथ साथ क्या होती है, भाषा परिवर्तनशील भी होती है। भाषा के अंदर कौन सी विशेषता होती है, भाषा परिवर्तनशील भी होती है, क्योंकि भाषा वही सही होती है जो क्या हो भाई, परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील कहने का मतलब यह कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है। जो भी भाषा के विकास में बाधक चीजें होती है उनको कुछ भाषा वैज्ञानिक हटा देते हैं। जैसे हिंदी के अंदर भी कुछ ऐसी वर्तनी में अशुद्धियां थी, उनको हटा दिया गया और नया विकास चलता रहता है। इसके साथ साथ देखिए, भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा व्यवहार का संसाधन है, ये भाषा की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। भाषा वातावरण की उपज है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो तो बता ही दिया, भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा ध्वनियों का संकलन है, भाषा आत्मा के विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है भाई, आत्मा के विचारों की अभिव्यक्ति है। ये कुछ भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा सदैव अर्जित होती है, भाषा गतिशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति करती है। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं जो काफी जगह लिखी हुई थी, इसे मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या है कि भाषा की विशेषता संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं आपसे वो। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थी, आगे जो है वो आपको बताता हूं मैं शिक्षण सूत्र के बारे में। देखिए, भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भाषा सीखने का स्वाभाविक, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। कई बार सीधा ही प्रश्न आता है, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपके जो है पेपर में कई बार आई हुई है, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है। तो देखिए विद्यार्थियों, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया आपके लिए। वो क्या बनाया मैंने आपके लिए, भाई आप तो इस सूत्र को याद कर लेना, सुबोपनी सूत्र है आपके सामने, सुबोपनी। इस सूत्र को याद कर लीजिए। भाषा सीखने का स्वाभाविक वैज्ञानिक क्रम, कई बार सीधा प्रश्न आता है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और वैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो इस सूत्र को आप याद रखिए, सुबोपनी। सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, पै का मतलब पढ़ना,
और नी का मतलब लिखना। सु का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, सु का मतलब है सुनना। सबसे पहले भाषा को बच्चा सुनता है, छोटा बच्चा जो होता है सबसे पहले वो भाषा को सुनता है। सुनने के बाद वो क्या करता है, बोलने का प्रयास करता है, वो का मतलब बोलना। उसके बाद में वो क्या करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो क्या करेगा भाई, उनको लिखने का प्रयास करेगा। तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सु बो पैनी। याद कर लीजिए साथ में विद्यार्थियों, भाषा सीखने का जो है वो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है वो है सु बो पनी। सु का मतलब पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद में अंत में क्या है, लिखना। सु बो पनी याद कर लीजिए सूत्र को, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया आपके भाषा शिक्षण के अंदर। सु बो पनी, सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, पै का मतलब पढ़ना और नी का मतलब लिखना। तो ये जो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है जो बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए हिंदी भाषा की जहां तक बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे, हिंदी भाषा के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे मोंटरी। हिंदी भाषा की बात करें तो मोंटरी के अनुसार भाषा सीखने का, ये वैज्ञानिक थे हिंदी भाषा के, मोंटरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम, देखिए ये भाषा वैज्ञानिक हुए थे मोंटरी, उनके अनुसार जो है भाषा सीखने का क्रम क्या है, ये भी कई बार प्रश्न आता है पेपर के अंदर कि मोंटरी के अनुसार, मोंटरी क्या है भाई, भाषा सीखने का क्रम क्या होता है। तो मोंटरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या होता है, सु बो बनी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, इन्होंने क्या किया है आपके सामने, इन्होंने इस सु बो पनी के अंदर सबसे पहले तो वही चीज रखी है, सुनना, कि पहले बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, बोलेगा, लेकिन बोलने के बाद वो क्या करेगा, पहले वो लिखेगा, लिखना, और लिखने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ना। मतलब मोंटेरी के अनुसार जो भाषा सीखने का क्रम है वो इस प्रकार से विद्यार्थियों, सबसे पहले वो सुनेगा, और सुनने के बाद वो बोलेगा, और बोलने के बाद क्या करेगा, वो लिखेगा, और लिखने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ेगा। जबकि भाषा सीखने का जो स्वाभाविक और वैज्ञानिक क्रम है उसके अनुसार क्या है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, अंत में क्या है, लिखना। ये थोड़ा सा अंतर है विद्यार्थियों, आप ध्यान कर लीजिए कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, उसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले वो सुनेगा, सुनने के बाद वो बोलेगा, बोलने के बाद वो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, लिखेगा उस भाषा को। ये तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। लेकिन हिंदी भाषा की बात करें तो कई बार पेपर में आता है मोंटेसी जो वैज्ञानिक है, हिंदी भाषा के भाषा वैज्ञानिक है, उनके अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या है। तो उन्होंने यहाँ पे परिवर्तन किया है अंतिम 2 के अंदर। सबसे पहले वो सुनेगा, सुनने के बाद वो बोलेगा, और बोलने के बाद वो क्या करेगा, लिखेगा, और लिखने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ेगा। तो ये क्या है, मोंटेरी के अनुसार है। तो ये कई बार पेपर में आता है। अगर सीधा प्रश्न आता है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, सु बो पनी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सु बो पनी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर ये पर्टिकुलर नाम आ जाता है मोंटेरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या है, तो वो क्या होगा, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप भाषा शिक्षण संबंधी जो मैं 2 सूत्र बताए हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, और पेपर के अंदर इनमें से एक प्रश्न कई बार पेपर में आ जाता है, और इन प्रश्नों को आप सही करेंगे पेपर के अंदर। आप देखिए कि वो किस प्रकार का क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।